तो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं आवर्त सारणी के और कुछ प्रश्न। अभी तक आपने 2 वीडियो देख चुके हैं आवर्त सारणी के। ये तीसरा लेक्चर है, तो इसमें अपन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अक्रिय तत्व बोले या अक्रिय गैस बोले या निष्क्रिय गैसें बोले, तो वो आपके शून्य समूह के तत्व हैं। किस समूह के तत्व हैं? शून्य समूह के तत्व हैं। और इनके नाम होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये आपके शून्य समूह के तत्व हैं और इन्हें अक्रिय तत्व, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस वगैरह भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं क्षारीय धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, 1 से लेकर 18 तक। तो जो आपके पहला समूह है, दूसरा समूह है, इनको नाम देने के 2 तरीके हैं। एक तो 1 2 3 से दे सकते हैं अपन, और इसमें एक होता है आपका फर्स्ट डे सेकेंड डे सिस्टम, जिसमें पहले वर्ग के तत्वों को फर्स्ट डे, दूसरे को सेकेंड डे, और फिर आपका थर्ड डे आपका पहुंच जाता है 13वें वर्ग पर। 13वें वर्ग के तत्वों को थर्ड डे, 14वें को फोर्थ है, 15वें को फिफ्थ, इस टाइप से आगे दिया जाता है। तो आपकी 4 धातुएं कौन से वर्ग में आती हैं? पहले वर्ग में आती हैं। पहले वर्ग को अपन फर्स्ट डे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट डे। और पहले वर्ग में ही आती हैं, इसको फर्स्ट डे ही कहेंगे। आंसर क्या होगा? फर्स्ट डे। जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं या इसको लिथियम वर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। तो सिक्का धातु आपके कौन होते हैं? सिक्का धातु आपके वो होते हैं जिनसे अपन सिक्के बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, और वो होते हैं आपके कॉपर, एजी और एयू। तांबा, चांदी और सोना, ये आपके सिक्का धातु हैं। ये समान प्रकार के गुणधर्म दिखा रहे हैं, अतः इनको एक निश्चित आवर्त में रखा गया जिसका नाम है फर्स्ट बी। क्या है इनका नाम? फर्स्ट बी। फिर यहाँ पे आपका आगे आता है सेकेंड बी, जिसमें आपके रखा गया जिंक, कैडमियम और Hg। अगर आपने 11th में या 12th में पढ़ा हो तो ये अच्छे से समझाया गया है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट ए। सिक्का धातुओं को कहाँ रखा गया है? फर्स्ट बी में। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो अभी बोला मैंने, शून्य समूह बोलो या उनको निष्क्रिय तत्व बोलो। तो शून्य समूह में रखे गए तत्व क्या हैं? निष्क्रिय तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय तत्व, क्योंकि शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व या अक्रिय निष्क्रिय गैसों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है। उनमें से एक तो आपका फ्रांसियम है, तो दूसरा तत्व कौन सा होगा? तो आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व हैं। फ्रांसियम से आप ये लिख सकते हैं फर्मियम, थोड़ा उससे मिलता जुलता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मियम, जो फ्रांस से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम की खोज किसने की थी? ये पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आवर्त सारणी में इसको स्थान दिया गया। इसकी खोज की थी हमारी मैडम क्यूरी ने, क्योंकि आवर्त सारणी में रेडियो एक्टिव तत्वों पर काम कर रही थी। तो मैरी क्यूरी और पेरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु क्या है? भारी धातु से तात्पर्य है उसका घनत्व ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा भारी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो उसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा। ये सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे भारी धातु आपकी हो जाएगी सीजियम। क्या हो जाएगी? सीजियम, सॉरी ऑस्मियम। ऑस्मियम आपकी सबसे भारी धातु हो जाएगी। और सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो वो हो जाएगी आपकी लिथियम। और सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से ही आवर्त सारणी का प्रारंभ होता है। सबसे छोटा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो सबसे छोटा तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो लिथियम, और सबसे भारी धातु पूछी जाए तो आंसर होगा आपका ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं सबसे हल्की धातु, मैंने बता ही दिया पहले से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। तो लिथियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी धातु क्या थी? सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व, देखो यार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है पूरी आवर्त सारणी में, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो ये विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? ये होती है अपना जो बॉन्ड बन रहा है किसी यौगिक अणु में,
उसमें से अपने साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा है, यानी किस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव में ही रहना पसंद करेगा। ऑक्सीजन का आपका होता है 8, तो ऑक्सीजन में आप भरते हैं 2 6, तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और त्याग भी सकता है ये। लेकिन आपका फ्लोरीन का होता है 9, 2 8 1। फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है आपकी क्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है Cl या क्लोरीन की। और कुछ क्वेश्चन है आवर्त सारणी से संबंधित, इसमें मैंने 2 वीडियो को कंप्रेस कर दिया है। इसमें अपन देख रहे हैं कि निम्न में कौन सा तत्व का मौलिक गुण है। तो तत्व का मौलिक गुण क्या है, तत्व का मौलिक गुण है उसकी परमाणु संख्या। क्या है, परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है, यानी पृथ्वी का जो 97.2% भाग है वो आपके 8 तत्वों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोहा और एल्यूमिनियम में। तो आपको अपने चारों तरफ लोहे के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन लोहे से ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर लोहे से ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करना कठिन है, या इसलिए महंगा है और इसलिए इसके प्रोडक्ट कम मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर एल्यूमिनियम ही होगा। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका एल्यूमिनियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन ही पाई जाती है, क्योंकि जल है क्या है, जल ऑक्सीजन का ही तो रूप है, तो ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपके जितने भी अयस्क हैं सब ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या होती है। तो आपके जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डी क्या दिख रहा है, यही है, अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है, उनके डी कक्षक पूरी तरह से नहीं भरा होता है, यही संक्रमण तत्वों की विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण ऑर्बिटल। और संक्रमण तत्वों में आपकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, एक 3D श्रेणी, एक 4D श्रेणी और एक 5D श्रेणी। 3D श्रेणी में आते हैं आपके 21 से लेकर 30 तक के तत्व, फिर 4D श्रेणी में आते हैं आपके 39 से 48 तक के तत्व, और आपके 5D श्रेणी में आते हैं 57 से 80 और 80 से 89 तक। 112 तत्वों को संक्रमण श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, अपूर्ण डी ऑर्बिटल होती है संक्रमण तत्वों की ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त आपका पहले वर्ग से शुरू होता है, यही होते हैं आवर्त। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य तो क्षार धातु होता है, लेकिन आवर्त खत्म कहाँ पर होते हैं, यहाँ लास्ट में 18वें वर्ग पर। तो ये पूछ रहे हैं प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होगा। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य आपके 18वें वर्ग के तत्व होंगे, जिन्हें अपन निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होगा, एक निष्क्रिय गैस, और प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होगा एक क्षारीय धातु। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होगा आपका क्या, क्षार धातु। पहले बता चुका हूं मैं, इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। मतलब उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता मतलब समझो अब संयोजकता, उसमें संयोजकता शून्य होती है। अब संयोजकता पता है आपको कैसे निकालते, संयोजकता होती क्या है, किसी परमाणु का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो उसकी वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होते समय कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बेस पर उसकी संयोजकता डिफाइन होती है। जैसे अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ठीक, ऑक्सीजन का अपन इलेक्ट्रॉनिक भरेंगे तो 2,6 ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 6 हैं, तो इसका अष्टक पूरा करना है अपना। अष्टक पूरा क्या होता है, या उसके 2 8 8 18 इस टाइप से भर जाए इलेक्ट्रॉन तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जब अपन ने भरा तो 2,6 भरा, यानी इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी तो संयोजकता कितनी आ जाएगी, -2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो -2 आ जाएगी। और फ्लोरीन का भरेंगे तो 2
कॉमा कितना आ जाएगा 8,1, क्योंकि इसका होता है 9 फ्लोरीन का। तो इसकी संयोजकता भी कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होता है आपका 9, वही होता है ना, इसका भरेगा 2,7। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी कितनी -1। सेम अपन नाइट्रोजन के बारे में कह सकते हैं, नाइट्रोजन का होता है 7, इसको भरेंगे 2.5। ये आपके क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अष्टक पूरा करना है ना, तो 3 ले लेगा तो क्या हो जाएगा 2,8। तो इसने 3 लिए हैं तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -3। अपन देखते हैं नियॉन का होता है 10। तो नियॉन का जब अपन ने भरा 2,8, ये तो पूरा भर गया, नहीं अष्टक पूरा है इसका, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। तो इसी को कहते हैं शून्य इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है इनकी। इसलिए ही इनको निष्क्रिय तत्व कहते हैं, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनमें पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। और इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या नियॉन। चलो आगे बढ़ो। इसमें कह रहे हैं तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का समान गुणधर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए तीसरे और चौथे समूह में कौन से तत्व आते हैं। तीसरे में आते हैं आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह, गैलियम, और चौथे समूह में आते हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड का गुणधर्म पूछ रहे हैं ना, वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब दोनों, एम्फीट्रॉपिक, यानी वो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस समूह के तत्वों में आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो तीसरे और चौथे समूह के तत्व के ऑक्साइड हैं, जो वो कैसे होते हैं, वो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, वो दोनों के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो Al2O3, ये अम्लों से भी क्रिया कर लेता है, क्षारों से भी क्रिया कर लेता है, और दोनों टाइप के गुणधर्म प्रदर्शित करता है, बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। अब दूसरे के आप पूरे 7वें आवर्त में बता सकते हैं कितने तत्व होते हैं। तो बहुत अपन भरते हैं तत्वों को ऐसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसी प्रकार भरे जाते हैं। तो पहले आवर्त में आपके 2 तत्व हैं, ये आपका दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, और आपका 7वां आवर्त क्या है, अपूर्ण है, उसमें अभी खाली तत्व डले हुए हैं, खाली स्थान। तो इसमें दूसरे में पूछ रहे हैं, दूसरे में आपका हो जाएगा 8, 2,8, तो इसका आंसर तो होने वाला है 8। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and hit the like button to support us. Thank you.